कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में बच्चों आज हम आप लोगों को थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ाएंगे। थार का मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में भी स्थित है। मतलब यह अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम तथा अरावली पर्वत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है, जबकि इसका लघु भाग, छोटा भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में फैला है। भारत के अतिरिक्त यह पाकिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में भी फैला है, जो कहाँ पर आता है? यह जो है पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। इस मरुस्थल का 85% भाग जो है ये भारत में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत सारी रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 150 सेंटीमीटर से कम होती है। इसी कारण इसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः अल्पकालिक होती हैं, मतलब छोटे समय की होती हैं। यहाँ पर अनेक नदियाँ अल्प वर्षा और तीव्र वाष्पीकरण के कारण मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। मतलब बहुत कम वर्षा के कारण, और जब वाष्पीकरण होता है तो उससे पानी क्या होता है? उड़ जाता है। इन नदियों में लूनी नदी प्रमुख नदी है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। यहाँ नदियाँ झील पलाया में मिल जाती हैं। यह मरुस्थल थार मरुस्थल में वर्ष भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर से? 10 सेंटीमीटर से। अतः पूरे भाग में पानी की कमी रहती है। वर्षा की कमी का कारण इस मरुस्थल में वनस्पति के रूप में केवल कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें टैक्टस या नागफनी कहा जाता है। मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ नहीं पाए जाते हैं। वनस्पतियों के अभाव में यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। थार मरुस्थल में कम वर्षा का कारण क्या है? किस वजह से यहाँ पर कम वर्षा होती है, उसका क्या कारण है? तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ तक पहुँचने से पहले अपनी नमी खो देती हैं। मतलब जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो खो देती हैं। अतः शुष्क मानसूनी हवा यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरा है अरब सागर की ओर से चलने वाली मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत के आने से उनके समांतर ही आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। मतलब बीच में आ जाती हैं, और ये हवाएं जो अरब सागर से हवाएं उठती हैं ये समांतर होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं और मरुस्थल का रास्ता काट देती हैं, जिससे थार के मरुस्थल में ये हवाएं आ नहीं पाती हैं और वर्षा नहीं हो पाता है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण इस प्रदेश में अत्यंत विरल जनसंख्या निवास करती है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, बहुत विरल है, यहाँ की जनसंख्या कम है। इस प्रदेश में कुछ भागों में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें की नंगी सतह भी दिखाई देती हैं। मतलब कि ये ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट की चट्टानें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसमें आप लोगों को जो HW दिया जा रहा है, पहला प्रश्न है थार के मरुस्थल के विस्तार के बारे में लिखो। दूसरा है मरुस्थल में कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थल में कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तीसरा है थार मरुस्थल में कम वर्षा के कारण लिखो। मतलब थार के मरुस्थल में कम वर्षा होने के कारण लिखने हैं मतलब।